बारे में एक और तासुर लिया जाता है कि अगर कोई जज साहबान आपकी बात ना माने जाए, मानता नहीं है आपकी बात, तो आप उसकी कमरा अदालत को ताले लगा देते हैं। इसमें कितनी सदाकत है? मुझे ऐसा महसूस होता है आपके सवाल से, शायद आपको इस चीज़ का दुख लगा कि उनको क्यों थप्पड़ और घूंसे और लातें पड़ी हैं। अगर ये गोली वकील साहब को टांग की बजाय उनके सीने में या सर में लग जाती तो क्या फिर भी आपने ऐसे ही आके सवालात कर रहे होना था? फिर तो आपके सारे मीडिया ने इकट्ठा हो जाना था। जिन्होंने मुलजमों को बूटों के साथ मारा, आए इनसे पूछते हैं इनके दिल में उनके लिए क्या रंजिश थी। तो ये आदि मुजरिमान थे, इनके लिए इतनी मेरा नहीं ख्याल कि सोशल मीडिया को इनके लिए इतनी सिंपैथी दिखानी चाहिए। सर, इसमें मुतअद्दिद बार पुलिस को कंप्लेंट्स भी की गई, इवन कि इन पे साबका मुकदमात भी हैं, मंशियात फरोशी के 9C के मुकदमात हैं, दीगर मुतअद्दिद मुकदमात हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रज़ा शराजी। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल ARS देख रहे हैं। कुछ अर्सा कबल राजगढ़ के इलाके में एक वाक़या पेश आता है कि चंद मंशियात फरोश मुसल्लह होकर अपने ही मोहल्ले के लोगों पर फायरिंग कर देते हैं। उसमें कुछ वकला हजरात भी ज़ख्मी हो जाते हैं और एक वीडियो अब वायरल हुई है। 2 दिन पहले वकला हजरात ने उनकी पिटाई की है। अभी मेरे साथ बैठे हुए वकला हजरात आए, उनसे पूछते हैं क्या माजरा और क्या वाक़या हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है हजूर? फैज़ान अहमद नईम मेरा नाम है जी। तो सर, ये क्या वाक़या हुआ था, ये जो वीडियो वायरल हो रही है कि उनको पिटाई हो रही है, उनको टांगों से घुसों से पीटा जा रहा है मुलजमों को? देखिए जी, बेसिकली ये वाक़या है आज से 4 माह पहले कबल का, जिसमें कि इन्होंने इलाका में शदीद खौफ व हरास फैलाया था। 7 से 8 लोगों को फायर मार के ज़ख्मी कर दिया था और शदीद खौफ व हरास, यहाँ तक कि वापडा की जो तनसीबात हैं उनको आग लग गई थी। इतनी शदीद जो है उन्होंने फायरिंग करके नो गो एरिया बना दिया था इलाके को। वहाँ से ये मामला स्टार्ट हुआ था। चूँकि इनके घर के बिल्कुल एडजेसेंट नेक्स्ट टू इनके डोर के नेक्स्ट टू डोर जो है वो मस्जिद है। मस्जिद में जो है वो हम कुछ दोस्त एतकाफ़ पे बैठे हुए थे, तो ये लोग रोज़ाना आइस के नशे में धुत होके असला के ज़ोर पे आके जो है वो मस्जिद में स्पीकर्स बंद करवाने का कहते थे। समटाइम्स तरावियों के टाइम पे आके नमाजियों को और एतकाफ़ वाले दोस्तों को थ्रेट करते थे और आए दिन इन्होंने मामूल बना लिया था कि मस्जिद यहाँ से शिफ्ट कर लो, हमारी प्रॉपर्टी डी वैल्यू होती है, दिस एंड दैट। फर्दर मीनवाइल ये वहाँ पे जो है वो मंशियात भी बेचते रहे। इवन के प्रॉपरली जो मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि ये लाइनें लगवा के जो है वहाँ पे मंशियात फ़रोख्त करते रहे हैं। मुतअद्दिद मुकदमात भी हैं इन पे 9C के मंशियात के, लेकिन हमारे इदारे, हमारा कानून, हमारी पुलिस, मैं तो कहूँगा कि बेबस है, जो आज तक इन मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक नहीं पहुँचा सकी। फर्दर ऐसे होता है जी कि इलाका मकीन तंग आके जो हमारी इलाका की अमन कमेटी है, जिसके हम तमाम दोस्त मेंबरान भी हैं, एक मीटिंग बुलाते हैं और हम उस इलाका में अपने चौक में कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, जिससे कि तकरीबन 5 से 700 मीटर की दूरी पर इनका घर था। तो ये अपने घर की छत से इनको मालूम होता है कि कोई मीटिंग बैठी है और यहाँ पे मंशियात बिकने की रोकथाम के हवाले से मीटिंग हो रही है। ये अपने घर की छत पे जाके वहाँ पे जो है वो असले से लैस थे। इन्होंने वहाँ पे ब्रस्टेड असले से जो है वो ऑटोमेटिक मशीन गन से इन्होंने फायरिंग की और अंधाधुंध फायरिंग की, इतनी दूर से फायरिंग की। और उस फायरिंग के जो है वो नुकसानात ये हुए कि 8 से 9 लोग ज़ख्मी हो गए, जिनको फायर आर्म इंजरी आई और जो है उसमें 2 वकला भी शामिल थे। मीनवाइल ये उस इलाके से जो है वो मफरूर हो गए, पुलिस को मतलूब थे। आज से तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले जो है पुलिस को इनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई और गिरफ़्तारी अमल में आने के बाद जब हम अपने मुकदमा की पैरवी के लिए थाने जाते थे या हम कोर्ट में जाते थे, तो इनका यही मामूल था कि इन्होंने हमें थाने से हुटिंग करना स्टार्ट कर देनी, क्योंकि ये एडिक्ट हैं, आइस का नशा करते हैं। और थाने में इस टाइम ये सिचुएशन थी कि ये लोग जब तक इनको थाने में पुलिस अहलकारान और पुलिस हजरात इनको जो है वो नशावर जो सामान नहीं देते थे, तो ये हवालात में कोहराम मचा देते थे, पुलिस अफसरान को गालियाँ निकालते थे, उनको थ्रेट करते थे, इवन के पूरे थाने का डेकोरम जो है उसको वो ख़राब कर देते थे। इससे पहले आपने पुलिस को आगाही नहीं की, उन्हें कंप्लेन नहीं की कि ये यहाँ पे लाइनें लगवा कर आइस बेचते हैं, नशावर चीज़ें बेचते हैं, बच्चों का फ्यूचर ख़राब करते हैं? सर, इसमें मुतअद्दिद बार पुलिस को कंप्लेंट्स भी की गई, इवन कि इन पे साबका मुकदमात भी हैं, मंशियात फरोशी के 9C के मुकदमात हैं, दीगर मुतअद्दिद मुकदमात हैं। इवन ऐसा भी हुआ कि इलाका में 1-2 दफ़ा मौका पर पुलिस आई तो इन्होंने पुलिस की गाड़ी पे फायरिंग कर दी और फिर ये फ़रार हो गए। तो ये आदि मुजरिमान थे, इनके लिए इतनी मेरा नहीं ख्याल कि सोशल मीडिया को इनके लिए इतनी सिंपैथी दिखानी चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों को निशाने इबरत बनाना चाहिए जो कि दूसरों के माँ बाप की औलाद को ख़राब करते हैं। किसी की, मेरी नज़र में
देखें दूसरी मंशियात, दूसरे नशे जो हैं वो किसी की ज़िंदगी को इतनी स्पीडी और इतना अर्ली ख़राब नहीं करते जितना कि ये आइस का नशा मुहलिक और ख़तरनाक है। और मोस्टली ऐसे नशे करने वाले लोगों को आप मीडिया पे, सोशल मीडिया पे देखते हैं कि ये अपने फैमिली मेम्बर्स को फायरिंग करके हलाक कर देते हैं। रिसेंटली कई केसेस ऐसे सामने आए हैं जिसमें कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को, अपने बहन भाइयों को, अपनी वाइफ को जो है इन लोगों ने, आइस का नशा करने वालों ने किसी वसवसे आने की वजह से जो है कत्ल कर दिया। इसमें आप भी इंजर्ड हुए थे? जी बिल्कुल, मैं इंजर्ड हुआ था, मेरी टांग पे फायर लगा था। कोई मेरे माँ बाप की दुआएं थी, कोई नेकी कह लें कि मेरी काम आ गई कि मेरी जान बच गई। इसमें 8 से 9 लोग इंजर्ड थे, किसी की बैक पे फायर था, किसी के शोल्डर में फायर था, मेरी टांग पे फायर लगा था और मैं कुछ 2.5 से 3 माह जो है वो बेड पे रहा। और मुझे पता कि मैंने वो अजियत, वो वक्त कैसे काटा, कैसे गुजारा, और वो सारा जो है वो एक फ्लैशबैक जब सामने आता है तो आज भी जो है इंसान लरस जाता है। तो आज जब इन लोगों की पिटाई हुई, धुलाई हुई, तो आप उसमें मौजूद थे? देखें जी, उसमें बिल्कुल मैं वहाँ पे कमरा अदालत में ज़रूर मौजूद था, ना कि उस झगड़े में जी। तो कमरा अदालत में भी उनका वही बिहेवियर, वही हूटिंग, बदतमीज़ी और आंखें निकालना। चूँकि हम जब अपने थाना में अपने मुकदमा की पैरवी के लिए जाते रहे हैं, कोई बयान देने जाते रहे हैं, कोई अपने आईओ से, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से मिलने जाते रहे हैं, तब भी उनका यही रवैया था कि हवालात के अंदर से आवाज़ें कसनी, होटिंग करनी, नाजेबा अल्फाज कहने। और स्पेशली इस तारीख पे ये हुआ कि जब इनको रिमांड पे पेश किया गया जुडिशल मजिस्ट्रेट के यहाँ, तो इन्होंने जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट से भी बदतमीज़ी की। उसके बाद वकला साहिबान को ऊंची ऊंची आवाज़ें कसनी शुरू कर दी। वहाँ पे मुकम्मल जो 7 लोग जिनको फायर लगा था वो मजरूबान और उनके अहले खाना भी मौजूद थे, जो इंसाफ के असूल के लिए अदालत आए हुए थे। तो सब लोग जो वहाँ पे मौजूद थे, वकला भी और जो प्राइवेट लोग, सिविल लोग भी थे वहाँ पे, उनको वो जज्बात में आ गए और जो है अपने जज्बात पे काबू ना पा सके, जिसके नतीजे में इनकी ये पिटाई वाला मामला आज हुआ। क्या ये लोग अभी जेल से आए थे या थाना से पेश हुए थे अदालत? ये जी अभी पुलिस है, ये पुलिस को मतलूब थे, इश्तिहारी मुल्ज़मान थे। हमारे मुकदमे भी और मुतअद्दिद मुकदमों में इन्होंने फैसलाबाद अपने कुछ रिश्तेदारों पे भी फायरिंग की, उस मुकदमा में भी ये इश्तिहारी थे, और भी मुतअद्दिद मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। तो अभी रिसेंटली पुलिस ने इनको गिरफ़्तार किया और उसके बाद ये रिमांड पे जेल इनको कोर्ट में पेश किया और उसके बाद ये सारा वक़ुआ पेश आया। तो जी नाज़रीन, मेरे साथ बैठे हुए हैं राइट साइड पर एक और दोस्त जिन्होंने मुल्ज़मों को बूटों के साथ मारा। आए इनसे पूछते हैं इनके दिल में उनके लिए क्या रंजिश थी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है? शमशेर नूरदार। शमशेर भाई, आप तो बड़े एग्रेसिव हो गए थे, उनको शूज़ के साथ मार रहे थे, क्या रीज़न हुई थी? सर सिर्फ 2 ही शूज़ मारे हैं और वो इस काबिल भी थे कि 2 शूज़ इन्हें पढ़ने थे बस। ठीक। हमारे वकील भाई को इन्होंने फायरिंग करके ज़ख्मी किया, फिर हुटिंग करते रहे हैं। ये इनका कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी कई वाक़े कर चुके हैं और ये समझ लो महीना 2 महीना यहाँ रहते हैं और बाकी जेल ही काटते हैं। तो क्या आपने इनको इससे पहले किसी मोहल्ले के चेयरमैन या किसी ऐसे बंदे से नहीं मिल बैठ के बात करने की कोशिश की? इनकी किसी के साथ भी नहीं है। मैंने तो सुना है कि जो आपके समाजी कारकुन है एक मलक इख्तिशाम साहब, उन्होंने काफ़ी कोशिश की इनको समझाने बुझाने की और ये उनको भी गले आ गए थे। हाँ जी, ये बात ठीक है, क्योंकि ना ये आइस पी के ना पागल हो गए हैं। आप इनसे खुद मिलेंगे ना, आप वाकई कहेंगे यार ये बंदे पागल हैं, आंखें की बंद। और ये इस चीज़ का पूरा इलाका गवाह है कि इन्होंने अपने बाप को भी मारा हो। ये क्लाशनकोफ इनके पास कहाँ से आई? ये पकड़े गए थे पीछे, तो वहाँ से आगे पर्चा क्लियर हो गया, तो इनके मोबाइल में वीडियोस थी जहाँ से ये राइफल मंगवा रहे थे पेशावर से। आधा घंटा फायरिंग होती रही है, वीडियो में देखा जा सकता है कि ये आधा घंटा गोली चल रही है और आतिशी असला चल रहा है। आधे घंटे से ज़्यादा ही फायरिंग होती रही, यहाँ तक कि पुलिस आ चुकी थी, पुलिस के सामने भी फायरिंग करते रहे हैं कि ट्रांसफार्मर को आग लगी थी। काफ़ी फायरिंग की इन्होंने। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, एक और दोस्त हमारे साथ बैठे हुए हैं और आए अभी उनको तशरीफ़ बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं कि वो क्या अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं। तो बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त मेरी लेफ़्ट साइड पे बैठे हुए हैं एक वकील साहब, आए इनसे पूछते हैं क्या वाक़या और क्या माजरा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मलिक बिलाल खान। मलिक बिलाल साहब, ये क्या माजरा हुआ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं सबसे पहले तो शराजी साहब आपका और आपकी टीम का आई एम हाईली ग्रेटफुल एंड हार्टेडली थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू कि आप लोग अपने कीमती औकात में से वक्त सर्फ करके यहाँ पर आए हैं और हमें आप लोग ये मौका फराहम कर रहे हैं कि वी शुड टेल आवर वर्जन टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। हमारे बड़े प्यारे भाई हैं मलिक फैज़ान साहब,
जैसा कि इन्होंने भी पहले फरमाया कि ये इत्काफ़ की इबादत गाह अपनी मस्जिद में मौजूद थे, इत्काफ़ पर बैठे हुए थे, और ये जो कल्प्रिट्स हैं, ये जो मुजरमान हैं, ये मुख्तलिफ़ औक़ात में आकर कहते रहे हैं मस्जिद में जो दीनी मामला चलते थे, तरावी का अहतमाम होता था, उसकी तलावत के हवाले से ये कहते थे कि ये स्पीकर बंद करें, और यहाँ से बल्कि इवन के यहाँ तक इन्होंने कहा कि आप लोग मस्जिद ही शिफ्ट कर दें, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी जो है वो एज़ फार एज़ वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ कंसर्न वो डिवैल्यूएट होती है। और चूँकि इनको ज़्यादातर मसला ये दरपेश आता था कि एक तरफ जो है वो मस्जिद थी और उधर तमाम दीनी मामलात और रसूमात और नमाज पाबंदी वक्त के साथ अदा होती थी, और दूसरी तरफ ये जो है वो लाइन लगा कर अपनी ये नशावर जो सामान है इसको फ़रोख्त करते थे। इस मामले की बाबत बेशतर औक़ात जो है दोस्तों ने अहले इलाका, जिसमें मैं मलिक एहतशाम साहब का भी नाम लेना चाहूँगा क्योंकि वो भी एक बड़े समाजी कारकुन हैं उस इलाके के, उन्होंने भी इस हवाले से जो है इनको मिन्नत समाजत रिक्वेस्ट की कि आप ये सरगर्मियाँ यहाँ पर जो हैं बंद कर दें, लेकिन उस पर ये हमेशा जो है आग बगोला हो जाते थे, और जो है वो असला के ज़ोर पर और गंदी और गलीज़ गालियों के ज़ोर पर जो महल्ला के शुरफा हैं उनको ये भागने पर मजबूर कर देते थे। तो इसी तरह एक दिन कमेटी का इजलास जारी था, अमन कमेटी का, तो इन्होंने फायरिंग जो है वो स्टार्ट कर दी। प्रोहिबिटेड बोर्ड्स के वो वेपन थे, ऑटोमेटिक ब्रस्टेड वेपन्स थे, जिन्होंने जिससे इन्होंने जो है वो उस मीटिंग जारी थी उसके मेंबरान के ऊपर फायरिंग की, जिसकी जद में कोई 7 से 8 लोग आए, जिनमें से 2 ऑफ देम वर एनरोल्ड एडवोकेट्स ऑफ लाहौर बार एसोसिएशन। और हमें जब ये पता चला तो शदीद गम गुस्से की लहर हमारे दिल में दौड़ी कि एक वकील जो कि लोगों को दाद रसी करके देता है, उनके राइट्स, उनको प्रिविलेजेस जो हैं वो उनको टेन करवा के देता है, तो जब वो इन सारे मामलात में मजरूब हो जाएगा या खुदा न खास्ता अगर उनमें से किसी की जान चले जाती, तो ये सोचकर एक बड़ी शदीद गम गुस्से की लहर दौड़ी, और फिर हमने इसको प्रॉपरली अपने वकला कम्युनिटी के लेवल के ऊपर हम इसको लेकर चले। तो क्या आप समझते हैं कि अगर पुलिस इस मामले को हैंडल करती तो ये जो अभी मिस हैंडलिंग हुई है वहाँ पे अदालत के अंदर ये ना होती? देखें जी, पुलिस की आप बात करते हैं शराई साहब, मैं तो ये समझता हूँ कि डेफिनेटली देयर आर सम वेरी गुड पीपल वर्किंग इन द डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस, लेकिन स्पेसिफिकली चूँकि ये मंशियात फ़रोश भी थे, ख़ुद भी मंशियात का इस्तेमाल करते थे, पुलिस से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? उन्होंने पीछे जो ये सेल बनाया था उसका वो डीएसपी एक मुकर्रर हुए थे, एंटी नारकोटिक्स सेल, और उसके हवाले से जिम्मेदारियां थी उनके पास से, तो खुद वो करोड़ों रुपए की नकदी रिश्वत के तौर पे और कितने किलो वो जो है नशावर सामान और साथ गाड़ियों की चाबियां, और वो बड़ी एक तवील लिस्ट है। वो कोई भी हो, मतलब मज़हर इकबाल था तो यस ही शुड बी नेम्ड एट दैट, मतलब ही वाज अपॉइंटेड to stop the narcotics in the city of Lahore. And can you imagine that officer was found one of the main providers, supporters and face savers of those people who were selling narcotics in your city. तो मैं इस पे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आजकल तो आईजी पंजाब साहब काफ़ी मुतहर्रिक हुए हैं, ये मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ आए दिन लोगों के पास से मंशियात पकड़ी जाती है। इवन देन के उन्होंने अपने डिपार्टमेंट की जो काली भेड़ें हैं उनके ख़िलाफ़ भी बहुत ज़्यादा इकदाम किए हैं, और नार्को टैक्स ने मिलकर उनके साथ इकदाम किए हैं। जिस साहब का आप नाम ले रहे हैं उनके ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा कार्रवाई हुई है। तो अभी हम जिस मकसद के लिए इकट्ठा हुए हैं कि ये जो मामला हुआ है, ये कोर्ट में जो इंसिडेंट हुआ है, इस टॉपिक पे बात हो रही है कि आया अगर ये मामला उस वक़्त ना होते तो इसकी रीज़न बताएं कि वो क्या कह रहे थे आप लोगों को या आपके दोस्तों को कि जिसके रंज में ये बातें हुई हैं कि उनको मार पड़ी, ठुड्डों से मुक्के पड़े, उनको घूसे पड़े, इवन कि उनके कपड़े भी उतार दिए गए। देखिए जी, सबसे पहले तो शराजी साहब, मुझे ऐसा महसूस होता है आपके सवाल से शायद आपको इस चीज़ का दुख लगा कि उनको क्यों थप्पड़ और घूसे और लातें पड़ी हैं। पहले तो आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा विद वेरी ड्यू रिस्पेक्ट। अगर ये गोली वकील साहब को टांग की बजाय उनके सीने में या सर में लग जाती
तो क्या फिर भी आपने ऐसे ही आके सवालात कर रहे हो ना, तो फिर तो आपके सारे मीडिया ने इकट्ठा हो जाना था। हम तो वो कम्युनिटी हैं जिन्होंने अपनी ड्यूटीज़ के लिए और अपने साइलिन के लिए ऐसी ड्यूटी सर अंजाम दी हैं कि जिसमें कई हमारे वकला साहबान जो हैं शहादत का जो जाम शहादत भी नोश किया उन्होंने। मैं आपको अगर स्टार्ट करूं तो कहाँ से स्टार्ट करूं? और दहशत गर्दी के अगेंस्ट भी आप देखें कि कोयटा में कितना बड़ा वो बलूचिस्तान में सामने हुआ था, जिसमें तमाम वकला को और तमाम कबीना जो थी उसको इकट्ठा करके एक जगह पे तो बॉम्ब ब्लास्ट कर दिए गए थे। फिर उसके बाद स्टार्टिंग फ्रॉम राय नवाज़ खरल और फिर वो समड़े आल के हमारे जो शहीद वकला भाई हैं, हम तो वो कम्युनिटी हैं शराजी साहब जो कि आम इंसान को जो किसी भी डिपार्टमेंट में जाता है और फिरौनों की बर्बरियत का उसको सामना होता है, हम तो उसको इंसाफ और राइट्स लेके देते हैं। हम लोग तो लोगों के राइट्स जो हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करके उन्हें अटेन करवाने में मददगार साबित होते हैं। हमारा शेवा ये नहीं है। वी बिलीव इन द सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, वी बिलीव इन द थिंग्स विच आर इन ब्लैक एंड वाइट। हमारे लिए किसी भी किस्म की मार से बड़ा मार जो है दैट इज़ आवर पेन। हम इस पे बिलीव नहीं करते। लेकिन आपने चूँकि सवाल किया तो मैं उसकी मज़ीद आपको तफसीलात फराहम करते हुए अर्ज़ करता चलूँ कि वहाँ पर सिर्फ वकला साहबान नहीं इकट्ठा थे, वहाँ पर वो तमाम लोग इकट्ठा थे जिनके जो नॉन लॉयर्स को भी उसमें फायर लगे, मजरूब हुए वो आर्म्स के फायर से। उनके मदयान, उनके वर्सा, उनके जो अजीज़ो अकरबा थे वो उधर मौजूद थे। फिर अपने इलाका में ये जिन लोगों से भत्ताखोरी करते थे, वो मस्कीन, वो गरीब सब्ज़ी फरोश, वो दूध की दुकान वाला, वो जो अपना वहाँ पर करियाने की दुकान चलाकर अपने बच्चों का रोज़गार कमाता था, उनसे ये फ्री में सामान लेके जाते थे और उल्टा उनको गालियाँ और ये पिस्टल्स के बट और न जाने क्या क्या मजालिम उन पर डालते थे। ये तमाम लोग उधर मौजूद थे और इन सब की मौजूदगी में इन मुल्ज़मान ने तमाम मुदय्यान को, उनके बच्चों को मारने की, मुदय्यान को जान से मार देने की, जानी माली नुकसान पहुंचाने की धमकियां दी, जिसकी वजह से एक मॉब के रिएक्शन में इनके इस एक्शन पे मॉब का रिएक्शन आया और उसमें जो है इनकी अच्छी पिटाई हुई। जो कि मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई इंसान किसी भी हवाले से अपनी जहनी और अपनी एक्शंस जो हैं जो उसने परफॉर्म करने हैं उनको दुरुस्त नहीं करता, तो फिर उसका मेरे ख्याल से उसको ये फेस करना पड़ता है और हुआ है ये फेस। तो चलिए इस बात को छोड़ देते हैं। बारे में एक और तासुर लिया जाता है कि अगर कोई जज साहबान आपकी बात ना माने जाए, मानता नहीं है आपकी बात, तो आप उसकी कमरा अदालत को ताले लगा देते हैं। इसमें कितनी सदाकत है? देखें जी, मेरी बात सुने। हर कम्युनिटी में, हर इदारे में अच्छे और बुरे लोग होते हैं और ये अच्छे और बुरे में मैं इस्तिस्ना दे रहा हूँ वकला साहबान को। वकला साहबान में अल्हम्दुलिल्लाह 100% ही अच्छे हैं। जब कोई जज किसी भी वकील के ज़ाती मैटर में फेवर नहीं, मेरिट ना करे, तो फिर मैं ये समझता हूँ, और अगर उसको कोई ऐसे मामला की इनिशियली स्टार्टिंग हो बार के रोस्टम के दूसरी साइड से, तो फिर उसके रिएक्शन में अगर ऐसा हो जाता है तो खैर वो भी कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो इसका मतलब है वकला जज साहबान के कमरों को ताले लगाते हैं। तो वकला, मेरी बात सुने, आपने वकला के जज साहबान के ताले लगानों को तो बड़ा रेस किया, आपने वकला की उस पॉइंट को नहीं रेस करना बेहतर समझा कि जब एक जज की खातर पूरी वकला कम्युनिटी जो है वो बाहर निकल आई थी। ताली दो हाथों से बचती है। मैं वो वकील हूँ जो कि बार और बेंच के एक बड़े पॉजिटिव और अच्छे रिलेशनशिप डेवलप होने पे बिलीव करता हूँ और मैं टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ माई लाइफ आई विल कीप ऑन वर्किंग ऑन दैट। लेकिन कुछ ऐसे अनासर मौजूद होते हैं। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि वकला बरादरी के ये दोस्तों ने हमारे साथ बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ गुफ्तगू की, तल्खो शीरीन बातों के भी बड़ी मोहब्बत से और पोलाइटली तरीके से जवाब दिया। और ये वाकई फौजदारी केस में मुल्ज़मों की दादरसी करते हैं, जो लोग आते हैं इनके पास उनकी दादरसी करते हैं। आपको इनकी बातों में कितनी सदाकत लगी, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।